क्वेश्चन 54, एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, समझो। कृतिका ने घर बेचा था इशिता को, यही था हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। कृतिका ने घर बेचा था इशिता को। कृतिका ने एक घर हाउस परचेज कर रखा था 2 और 3 में, कितने लाख का सर, 2 लाख का। इसने इसको ट्रांसफ़र किया इशिता को 1920 में आके ट्रांसफ़र कर दिया, 1920 में घर इसके पास आ गया, ठीक है। अब इसको बेचा सर कितने लाख का, 50 लाख रुपीस का। आ रही बात क्लियरली समझ में, 50 लाख रुपीस का इसको बेच दिया, ठीक है। तो बेचा कब सर, फर्स्ट 2019 को बेचा, और ख़रीदा कब था, फर्स्ट 2002 को ख़रीदा था, ठीक। सर बात आ गई है हमारे समझ में बिल्कुल। कैसे करेंगे, क्या कैपिटल गेन निकालेंगे सर। कैपिटल गेन क्यों किसके हाथ में निकलेगा, रितिका के हाथ में। इन द हैंड्स ऑफ रितिका कैपिटल गेन विल अराइज। क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 50 लैक्स को मिले, माइनस हो जाएगा इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, हाँ, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से कहाँ तक है, 02-3 से लेकर कहाँ तक है, बोलो बोलो, 1920 तक। तो ये हो गया हमारा जो घर है, कि कौन सा घर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हुआ तो क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यस इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख इनटू में बेस ईयर आ जाएगा कितना, 02, 3, 19 और 20, तो क्या है बोलो इसका, 105 है क्या, 289। जल्दी से निकालो कितना कितना बनेगा, 2 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 105, तो ये बनेगा हमारा 550476, ठीक। लाख कर देते हैं इसे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया क्या, बोलो बोलो बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया कितने लाख का, 44,52,524 का क्या आ गया हमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। रितिका को कौन से ईयर में टैक्स देना पड़ेगा सर, 19 एंड 20 में बेचा, तो 19 एंड 20 में उसको टैक्स देना पड़ेगा कितना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स निकले। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि समझो, गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा एक बात सुनो, आपके पास एक घर था, मैंने बोला हाँ एक घर था हमारे पास, हमने इस घर को क्या किया, हमने इस आशियाना को बेच दिया, इशिता के पास चला गया ये घर, और घर जब इशिता के पास चला गया, हमारे पास अब कोई घर ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप जब एक और घर खरीदोगे, ठीक है, हम कहेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाने के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा अप्रोक्स 20%, यही है क्या, अप्रोक्स इसका 20%, 44 के अराउंड में अगर मैं बात करूं, 44 लाख के अराउंड में 20% के अराउंड में, यानी कि 8,80,000 का मिनिमम टैक्स तो जाएगा ही जाएगा, 44 के अराउंड में आ रहा है तो, ठीक है। 2.5 लाख का अगर एग्जाम्पशन वगैरह हटा दिया जाए, चलो मैं इसमें बात करता हूं आपको एक्चुअल बेसिस पे, तो 24 माइनस 2.5 लाख, तो इस पे आ जाएगा का 20% प्लस 4%, तो वो कह रहे हैं कि 8,73,000 का तो मेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा। रितिका क्या कह रही है, 8,73,000 का मेरे को क्या करना पड़ जाएगा, 73,500 तक का टैक्स पे करना पड़ जाएगा। और मैंने ये घर बेचा था क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी हो चुकी है, अब इस छोटी
फैमिली, ये 1 BHK या 2 BHK था, 2 BHK को मैंने बेचना है और मेरे को एक बड़ा घर खरीदना है, और बड़े घर के लिए भी मुझे पैसा चाहिए। अरे होता या नहीं होता, तो बोलो। अब बड़ा घर खरीदने के लिए मैंने इसको बेचा, और आप कह रहे हो कि मुझे मुझे टैक्स दो। अरे मैंने तो ये पैसा किसके लिए लगाऊंगी फिर मैं? बोलो बोलो, नए घर के लिए लगाऊंगी ना। अब इसमें तो मेरे पास, तुमने यहां से टैक्स ले लिया, मेरे को नए घर की कॉस्टिंग भी ज्यादा पड़ रही है, मैं कैसे बेच पाऊंगी ये घर? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपको ना एग्जम्पशन देंगे। क्या बोला? हम आपको एग्जम्पशन देंगे अंडर सेक्शन 54 का। 54 में ये लिखा गया कि अगर आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, क्या बोला? कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है? और किसके पास है? किसी भी इंडिविजुअल या फिर HUF के पास है, और उसने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच डाली, और जिससे उसको क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म एसेट्स था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने ये हाउस प्रॉपर्टी एक और परचेज कर ली विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। सर विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, टाइम क्या है? टाइम लिमिट क्या है? जल्दी बताओ। ऋतिका तो कह रही कि जरा टाइम लिमिट बताओ हमें, क्या है टाइम लिमिट? मुझे नया घर परचेज ही करना है, मैंने तो इसी के लिए बेचा था ताकि मेरा एग्जेम्पशन मिल जाए। समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड समझो, टाइम पीरियड क्या बोला उन्होंने? टाइम पीरियड कुछ ऐसी बात बताई उसने कि जिस दिन आपने ट्रांसफर किया, बोलो बोलो, ट्रांसफर का की डेट क्या है? ट्रांसफर की डेट सर 1/4/2019, यही है क्या ट्रांसफर की डेट? डेट ऑफ ट्रांसफर। इससे 2 साल काउंट कर लो, 2 years के अंदर अंदर आपको परचेज कर लेना है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? डेट कब खत्म होगा? बताओ बताओ जल्दी से, कौन सी डेट तक इसको परचेज कर लेना है? 31, बोलो, मार्च 2021, ये डेट है। इस तारीख के बीच में अगर आपने कोई भी घर परचेज कर लिया, कोई भी घर परचेज कर लिया, तो हम आपको एग्जेम्पशन दे डालेंगे जितने का आपने घर परचेज किया है। एक और बात सुनो, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन दिया। उन्होंने बोला 3 year। 3 year कहां से, कौन सी डेट से? सर ट्रांसफर की डेट से। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने कोई घर परचेज कर लिया, ठीक, सॉरी कंस्ट्रक्ट करवा लिया, 3 साल, 3 साल कहां खत्म होंगे? 31/3/2022। यहां तक अगर आपने घर परचेज कर लिया तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। ठीक है, ऋतिका को पता चला। एक और मजे की बात, अगर आपने इस ट्रांसफर डेट से 1 साल पहले पहले तक, 1 year पहले पहले तक के अंदर कोई भी परचेज या फिर कंस्ट्रक्ट कराना चालू कर दिया था, परचेज किया था, इसके लिए यहां पे परचेज लिख लो। कंस्ट्रक्शन के लिए तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है 3 साल, इसके बाद ठीक है। परचेज अगर आपने किया हुआ था, परचेज किया है घर, इसके 1 साल पहले पे भी परचेज किया, तो भी आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। मान लो कि ऋतिका ने यहाँ पे एक और घर परचेज कर लिया। कौन सा घर परचेज कर लिया? कितने का घर परचेज किया? उसने बोला कि मैंने यहाँ पर जो घर परचेज किया है वो घर परचेज किया है यहाँ पर। कौन सी डेट है सर? ये हो गई मान लो 1 जनवरी 2020 को ही घर परचेज कर लिया। 1 जनवरी 2021 मान लो इसको। कौन सी डेट पे? 1 जनवरी 2021 को घर परचेज कर लिया एक और। सर कितने का घर परचेज किया? ये घर जो परचेज किया था, ये घर जो परचेज किया था, ये घर है सर 50 lakhs का। एक और घर मिल गया इनको, 3 BHK बड़ा सा घर कहीं पे को मिला, ठीक है, या 55 लाख का या 70 lakhs का मान लो। कितने का मान लो इसको? 70 lakhs का घर मान लो। 70 lakhs का घर इन्होंने परचेज कर लिया। अब होगा क्या? होगा क्या? 1920 में जो उनको कैपिटल गेन हुआ था, उन्होंने कहा कि जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है, कितना हुआ है कैपिटल गेन? बताओ बताओ।
कितना हुआ है कैपिटल गेन? बोलो। कैपिटल गेन जितना हुआ था उतने, उस हद तक आपने अगर इस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर दिया, आपको प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को आप इन्वेस्ट करो दोबारा अपने हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में। क्या मैंने हाउस प्रॉपर्टी कितने में खरीदी, जल्दी बताओ? 70 लाख की हाउस प्रॉपर्टी। क्या 70 लाख में 44 लाख मेरा यूज हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। तो मेरे को एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी, जल्दी बताओ? एग्जेम्पशन सर पूरे की मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर मैंने 70 लाख की जगह परचेज किया होता 40 लाख का घर, तो कितना होता, जल्दी बताओ? कितने की एग्जेम्पशन मिलती मुझको? सर 40 लाख की मिल जाती। समझ में आ रहा है क्या? जितने का आपने कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया उतने का गवर्नमेंट क्या कह रहा है आपको, हम क्या करेंगे, एग्जेम्पशन देके चलेंगे। तो ठीक है चलो, इतने का एग्जेम्पशन मिल गया सर। कैपिटल गेन कितना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर निल हो गया हमारा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1920 में हमको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। बताओ, है ना मजे की बात? होता है या नहीं होता है? एक आशियाना, छोटा सा आशियाना खरीदने के लिए हमें पुराना आशियाना बेचना पड़ता है। अब उस पैसों को मिलाकर तो हम नया आशियाना खरीदेंगे ना। समझ में आ रहा है? तो इस आशियाना को खरीदने के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है, अंडर सेक्शन 54 में हमें एग्जेम्पशन दे रही है। और इसके साथ वो कह देती है, सुन लो क्या कहती है, ये जो आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हुई है ना, ये जो आपने हाउस प्रॉपर्टी यहां पर खरीद रखी है, इसको 3 साल तक बेचना नहीं है। समझ में आ रहा है? आपने खरीद लिया हमसे ये बोलकर, ठीक है, आपने खरीदने पर, आपके खरीदने पर हमने क्या दे दिया आपको, एग्जेम्पशन। अब एग्जेम्पशन के बाद आप मजे क्या ले रहे हो, उसको बेच दे रहे हो। समझ में आ रहा है? बोलो। जब बेच दोगे 3 साल के अंदर अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहां से जितना भी एग्जेम्पशन आपको दिया गया है उसको विड्रॉ कर लेंगे हम। जितना भी एग्जेम्पशन आपको दिया गया है उसको विड्रॉ कर लेंगे। और जब आप बेचोगे और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, उसकी कॉस्ट में से हम इसको रिड्यूस कर देंगे। और जब इसकी कॉस्ट में से हम इसको रिड्यूस कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन ज्यादा आ जाएगा, आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा और आपको पे करना पड़ेगा। सर नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। एग्जाम्पल, चलो देखो, इशिता ने एक घर खरीदा था, इस पर जो 70 लाख का नया घर खरीदा, इशिता ने 70 लाख का खरीदा था ना, बोलो। सॉरी, ये ऋतिका ने कौन सा घर खरीदा था? 70 लाख का। पुराना घर बेच दिया इशिता को, नया घर किसने खरीदा? ऋतिका ने। 70 लाख का खरीदा तो उसको एग्जेम्पशन मिल गई। अब ऋतिका ने क्या किया, इसको ना बेच डाला, ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया बॉस। अगर सेल कर दिया, मान लो कब किया सर सेल, 31 मार्च 2027 को किया, तो कोई ट्रीटमेंट गलत हुई क्या? क्या 3 साल के बाद बेचा है? बोलो, क्या 3 साल के बाद बेचा है? कोई दिक्कत होगी क्या? एग्जेम्पशन गवर्नमेंट वापस लेगी? नहीं। लेकिन अगर मान लो इस डेट के को छोड़कर उसने कब बेच दिया, उसने 31 दिसंबर 2021 में ही बेच डाला। बोलो, 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया। लिमिट क्या थी? गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि 3 साल के अंदर अंदर आपको नहीं बेचना है ये घर। अगर आपने बेच दिया तो जितना एग्जेम्पशन हमने आपको पहले दिया था उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो यानी कि अब इसने ये घर बेच डाला, कितने में बेच डाला सर? सर इसने ये बेच डाला 80 लाख में। 80 लाख में किसी को पकड़ा, अब्दुल को पकड़ा उन्होंने और अब्दुल को बेच दिया। 80 लाख में अब्दुल को ये घर बेच दिया। अब जब ऋतिका, तो ये है क्या, ये ट्रांसफर है या नहीं है? यस ट्रांसफर है। फिर कैपिटल गेन आएगा ही नहीं आएगा? यस कैपिटल गेन आएगा। चलो फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना आया, जल्दी जल्दी बताओ। सर 80 लाख माइनस, सर कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन उसको माइनस करने देंगे या नहीं देंगे? यस माइनस करने देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन अब बताओ कितनी आई? इस घर को परचेज करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन कितनी लगी, बोलो। 70 लाख में परचेज की थी क्या? यस सर 70 लाख में परचेज की थी। बट 70 लाख में परचेज करके उसने कितने लाख का फायदा उठा लिया था? एग्जेम्पशन कितने लाख की ले ली थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 44 की एग्जेम्पशन ली थी या नहीं ली थी?
44, 49, 524, 44, 49, 524, 70 लाख में से आप रिड्यूस कर दोगे इसकी कॉस्टिंग, क्योंकि जैसे ही इसकी कॉस्टिंग कम हुई तो इसका ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बोलो, इतने से ही तो उसका कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। यस। अच्छा अब बताओ ये क्या चीज जाएगा, कितना आ जाएगा? 70 लाख। 70 लाख में से हमने माइनस कर दिया कितना? 44 लाख 49,524 को माइनस कर दिया। तो जब हम माइनस कर देंगे तो बचेगा, इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी हमारे, हमको पड़ेगी 2 लाख 25 लाख 50,476। लेस कर दो 80 लाख में से 49,524। बात आ गई क्या यहाँ पे समझ में? ये क्या बना सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये हमेशा ही हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा या नहीं बनेगा? जब भी ये वाला सीन आएगा, क्योंकि ये वाला सीन कब आएगा कि एग्जेम्पशन कब विड्रॉ करेंगे? जब उसने 3 साल के अंदर अंदर बेची हो, और 3 साल के अंदर अगर कभी भी बेचता है वो, तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही होती है। अरे बोलो, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ही रहेगी। जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स रहेगा तो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था, अब तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। हाँ, तो ये फायदा है या नुकसान है? बोलो सर, नुकसान हो गया यहाँ पे तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 20% के क्राइटेरिया में आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख से ऊपर 30% के क्राइटेरिया में आ जाता है। समझ में आया या नहीं आया? लेकिन अगर कुछ लोगों को फायदा हो जाएगा जिसका 10 लाख से उनकी इनकम कम है, ठीक है, वो भी कब को मतलब 5 लाख से ऊपर है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे ऊपर तो 20% वैसे भी लगना ही है। 5 लाख से अगर नीचे है और 2.5 लाख तक की इनकम पर 5% तक का बेनिफिट मिलेगा, वरना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इसको तो भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और उसको टैक्स निकालना पड़ जाएगा। कौन से ईयर में? बोलो बोलो, कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? बोलो सर 21 एंड 2022 में बेचा ही 21-22 में है, तो जिस ईयर में बेच दिया उस ईयर की इनकम मान लिया जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आया? कॉन्सेप्ट अभी तक दोबारा रिवाइज करेंगे। क्या चीज? दोबारा बोलो। अगर कोई रेजिडेंशियल, कोई भी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, उसने बेचा क्या है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। खरीदना क्या है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। उसको नया खरीदना है, ठीक है। और कितने टाइम पीरियड बताओ जल्दी जल्दी। 1 2 3 करना है। 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 साल पहले परचेज कर लेना है, किया होना चाहिए, या फिर 2 साल बाद, ट्रांसफर के 2 साल बाद परचेज किया होना चाहिए, या फिर 3 साल बाद के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट किया होना चाहिए उसने, ठीक है। तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, मान लो अगर रितिका ने ट्रांसफर किया होता और उस प्रॉपर्टी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, क्या सेक्शन का बेनिफिट मिलता? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा आपको तो ही हम आपको बेनिफिट देंगे, वरना बेनिफिट नहीं देंगे। बात आ रही है यहां तक? कहानी समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हुआ क्या? अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि एक और बात सुनो। रितिका क्या कहती है? रितिका कह रही है कि डिपार्टमेंट को, अरे हम खरीदेंगे, वेट करो थोड़ा, हम खरीदेंगे। तो उसने बोला खरीदे। जैसे ही उन्होंने बेचा ना, डिपार्टमेंट वाले ऐसे ऐसे देख रहे हैं उनको, डिपार्टमेंट वाले घूर रहे हैं, अरे भाई तुमने बेच दिया, टैक्स निकालो। डिपार्टमेंट वाले यहां पे घूर रहे हैं। रितिका क्या कह रही है? अरे खरीदेंगे, हम तो क्या करेंगे? खरीदेंगे, वेट करो। उन्होंने कहा ज्यादा वेट नहीं होता हमसे। अगर आपको टाइम लग रहा है 2 साल के अंदर अंदर पर, क्योंकि टैक्स तो आपको इसी ईयर में देना है ना। देखो रिटर्न कब भरनी है आपको? 1920 की रिटर्न कब भरनी है? जल्दी जल्दी बताओ। 90 इंडिविजुअल है, मान लो कि इंडिविजुअल को भरनी होती है 31 जुलाई तक, ठीक है। 31 जुलाई तक उसको क्या भरना है? अपनी रिटर्न। और रिटर्न भरने तक उसको टैक्स भी डिपॉजिट कर देना है अपना। अरे बोलो, टैक्स भी दे देना है उसको। अब आप क्या कर, रितिका क्या कर रही है कि अपनी रिटर्न भरने की डेट तक आ गई, और वो अब क्या क्लेम कर रही है? वो क्या क्लेम कर रही है जल्दी बताओ। वो क्या कह रही है कि मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगी क्योंकि मैं खरीदूंगी, आने वाले 2 साल के अंदर अंदर खरीद लूंगी। अपार्टमेंट का इतना बेवकूफ है, मान लेगा वो बात? अरे बोलो, तुमने कहा और उन्होंने मान लिया।
बोलो, क्या फूफा का लड़का है कोई वहां पे तो मान लेगा? नहीं, नहीं। डिपार्टमेंट यहां पे क्या कहेगा? डिपार्टमेंट कहेगा सुनो भाई, हम यहां से घूर रहे हैं, आपको काम करो। अगर आपने अगर आपने 31 जुलाई तक नहीं परचेज किया है तो इसको, जो पैसा मैं बता रहा हूं, जितने पैसों का आप खरीदना चाहते हो, यानी ऑब्वियसली आप 44 का मांग रहे हो, तो मिनिमम 44, 49, 524 तो आप डिपॉजिट कर दो, डिपॉजिट कर दो। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम हमने बना रखी है 1988, इस अकाउंट में हमारे डिपॉजिट कर दो इतना पैसा। फिर हम आपको क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पशन दे देंगे। जब भी आपको घर कंस्ट्रक्ट करना होगा, अगर जब भी आपको घर कंस्ट्रक्ट करना होगा तो आप इसमें से विड्रॉ कर लेना, विड्रॉ करके घर बनाना। बात यहां तक सही आती है नहीं आती है? इससे हमें पता भी लग जाएगा कि ये जो कैपिटल गेन आपने पैसा रखा है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, वो आपने कंस्ट्रक्ट करने के लिए रखा है, क्योंकि आपने बेनिफिट ले रखा है। बात आ रही है या नहीं आ रही समझ में? सही बात है। तो यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जो कैपिटल गेन का जो अकाउंट है, कैपिटल गेन का जो अकाउंट है ये, इसमें जो कैपिटल गेन का हमें जो टैक्स देना था वो हम रखेंगे ना, या पूरा कैपिटल गेन ही रखेंगे? मैंने कहा कि यहाँ पर आपको क्या परचेज करना है। रितिका को क्या बोला गया कि रितिका कह रही है कि मुझे नया घर परचेज करना है। कितने का परचेज करना है? वो कह रही 70 लाख का। तो वो कह रही कि चलो कोई नहीं 70 लाख जमा कर दो। रितिका 70 लाख जमा कर देगी क्या उसके अंदर एक ही बार में? नहीं, उसको एग्जेम्पशन कितना चाहिए ये बताओ। वो कह रहे कि जितना आप डिपॉजिट करोगे उतने का हम एग्जेम्पशन दे देंगे आपको। अगर आपने 20 लाख डिपॉजिट किया तो सिर्फ 20 लाख का एग्जेम्पशन देंगे यहां से, उससे ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो रितिका मैक्सिमम कितना जमा करेगी पूरा एग्जाम करने के लिए? इतना ही तो मिनिमम करेगी। अरे बोलो, या फिर ब्लॉक कर दे पैसा सारा का सारा 70 लाख। समझ में आ रहा है? चलो इस पे नहीं जाते हम। मैं बोल रहा हूं कि रितिका ने जमा किए 50 लाख रुपए, तो एग्जामेशन अभी कितने का मिल जाएगा? इतने का मिल जाएगा क्या? यस। अगर उसने 40 लाख का रुपए जमा किए अकाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो कितने का उसको मिल जाएगा? बोलो बोलो। 40 लाख का। बाकी पर टैक्स देना पड़ेगा उसको 4,49,524 पे। बोलो, बात आ रही है क्लियर समझ? उसने 20 लाख जमा किए तो कितने का उसका मिल जाएगा? बोलो। 20 लाख का मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या ये, या नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ रहा है। आप देखो अभी आपने ये बताया था, बोलो खरीद लेंगे घर। क्या बोला आपने? जुम्मेता को घर खरीद देगी। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है आपकी, बोलो दोबारा एक बार। जो भी आपने एग्जाम्पल बताया, हाँ, तो हमने डिपॉजिट कर दिया था कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन को एग्जाम्पल देंगे। कैपिटल गेन का अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया ना? हाँ, तो आपको एग्जेम्पशन देंगे ना फिर उसी 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 तौर पे। आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स कब तक भरना है? 31 जुलाई 2020 तक, 2020 तक आपको रिटर्न भर देनी है और उस पर टैक्स जमा कर देना है आपको, उस साल में जितना कमाया आपने। समझ में आ रहा है? 1920 में आपने जितना कमाया, आपको 31 जुलाई 2020 तक आपको क्या करना है? रिटर्न भर के उसका टैक्स जमा करना है। तो उससे पहले ही तो फाइंड आउट करोगे ना कि आपको एग्जाम्पशन कितनी मिलनी चाहिए। आप क्लेम कर रहे हो मेरे को पूरी की पूरी एग्जाम्पशन चाहिए क्योंकि मैं 2 साल में खरीदने वाली हूं। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर आपको 2 साल में खरीदना है तो रिटर्न की डेट तक, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपको अकाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दो उतने पैसे, उतने तक का दे देंगे। मान लो आपने अभी तक घर खरीदा नहीं, मेरे दूसरे वाले केस में क्या है, घर खरीदा नहीं है आपने। समझ में आ रहा है? आप कह रहे हो कि मुझे घर खरीदना है, तो आपने कैपिटल गेन स्कीम में कितना डाला? बोलो। 50 लाख मान लो डाल दिया, हमारे एग्जांपल में 50 लाख रुपए कैपिटल गेन स्कीम में डाल दिया आपने। घर नहीं खरीदा है दूसरा, आप घर खरीदने का वादा कर रहे हो, ठीक है? तो आपको एग्जाम्पशन कितनी मिल जाएगी? इतने की एग्जाम्पशन दोबारा उतने की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और इस साल क्या हो जाएगा? निल। बात आ रही है यहां तक समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा अब समझो क्या चीज बोला इसने। इन्होंने बोला कि अगर सर ये जो पैसा पड़ा है, ये जो पैसा पड़ा है,
इस पैसे को हमने रखा है किसके लिए? न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यही परचेज करने के लिए रखा है हमने। हाँ सर, मैं इससे क्या करता हूँ ना, अपने बिजनेस की मशीनरी परचेज कर लेता हूँ। कौन से ईयर में सर? इससे मैं 21 जुलाई 2021 में मैंने अपनी क्या परचेज कर ली? मशीनरी परचेज कर ली। तो जिस ईयर में आपने इसका स्पेसिफाइड पर्पस के लिए था, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो जिस ईयर में आपने स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इसको यूज नहीं किया, उस साल में ये इनकम बन जाएगा आपकी। कौन सी इनकम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा आपका 21 एंड 22। कौन से में? 21 एंड 22 में ये इनकम बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जितना आपको एग्जेम्पशन दिया था, जितना आपने मान लो इसमें से 50 लाख था, 50 लाख में से कितना निकाल लिया आपने? मान लो 50 लाख था, उसमें से 20 लाख रुपए निकाल दिया, तो 20 लाख उस साल की इनकम बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उस साल की इनकम बन जाएगी कितना? 20 लाख में। मान लो 31 मार्च 2022 यहां तक की लास्ट डेट थी। मान लो 31 मार्च 2022 की बदले मैंने 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल 2022 मैं भूल गया पैसा, मैंने यूटिलाइज ही नहीं किया। सर यूटिलाइज नहीं किया यानी कि इस अकाउंट में पड़ा रह गया, तो क्या करेंगे उसका? अगर यूटिलाइज ही नहीं किया तो उस साल की वो इनकम बन जाएगी जिस साल में यूटिलाइज नहीं किया। LTCG मान लो कितना पड़ा था? 20 लाख तो मैंने निकाल लिया था, 30 लाख और पड़ा था, 30 लाख LTCG बन जाएगा। कौन सा? 22 एंड 20। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ गया? अगर लास्ट डेट उसकी कहां तक थी? मान लो 20, उसका हो 31 3/2022 ये लास्ट डेट होती, तो 21 एंड 22 की इनकम बन जाती। यही होता अगर लास्ट डेट ये है और यहां तक उसने यूटिलाइज ही नहीं किया। यूटिलाइज ना करना या फिर स्पेसिफाइड पर्पस। क्या हो गया अब्दुल भाई, इतना लेट कैसे? कॉन्सेप्ट निकल गए। चलो, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक समझ में आया क्या? अच्छा सर, एक और बात बोलो, जो न्यू कंस्ट्रक्शन आप बोल रहे हो, न्यू कंस्ट्रक्शन या न्यू अगर मान लो एक बात सर, कौन सी बात? कि जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो कि एक हाउस प्रॉपर्टी थी, मैंने उसके ऊपर एक और हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर दिया। रितिका ने क्या किया? रितिका के पास एक और हाउस प्रॉपर्टी थी, उस पर उसने क्या किया? एक और फ्लोर बना दिया। क्या वो कंस्ट्रक्शन में आएगा या नहीं आएगा? यस, इसको कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। और कंस्ट्रक्शन को विद इन 3 ईयर के अंदर अगर ये कंस्ट्रक्शन कर दी है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर एक घर है, एक फ्लोर, और ये दूसरा फ्लोर है। सर कितने घर के लिए हमें मिल सकता है? एक ही घर नया खरीदना है या 2 घर हम खरीद सकते हैं? अब क्या हो गया है, पहले एक ही घर के लिए था, अब क्या हो गया है, 2 घर के लिए एग्जेम्पशन मिल सकती है। यानी कि अगर रितिका ने इसको 20 लाख का ये घर खरीदा है और 30 लाख का एक और घर खरीदा है, तो उसको पूरा का पूरा टोटल उसका कितने का घर खरीद लिया उसने? 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए क्या? बोलो, 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया। जब 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो उसको एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? क्या पूरे की पूरे की एग्जेम्पशन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? बोलो, पूरे की एग्जेम्पशन मिल जाएगी सर। लेकिन ये जो दो घर वाला सीन है, ये जो 2 घर वाला सीन है, वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक ही बार अवेल कर सकते हो। इस साल मान लो रितिका ने क्या किया कि 20 लाख और 30 लाख का घर खरीद लिया था 50 लाख का, तो उसको एग्जेम्पशन मिल गया था। अब नेक्स्ट ईयर से कभी भी अगर उसको बेचेगी और फिर उसको एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा कभी, क्यों? वो कहेगी कि नहीं मेरे को दूसरा घर खरीदना है तो मेरे को एग्जेम्पशन चाहिए, तो अब वो एक ही घर के लिए उसको एग्जेम्पशन दी जाएगी, दूसरे घर के लिए उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? एक और सेक्शन क्या बोलता है? 54H, सेक्शन 54H बोलता है कि भाई अगर
घर ट्रांसफर हुआ है, यानी कि रितिका ने अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर रितिका का घर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लेते, क्या बोला, रितिका का घर गवर्नमेंट अगर कंपलसरी एक्वायर कर लेती तो क्या होता? सर अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता तो 3 साल जो है ट्रांसफर तो कौन सी डेट से माना जाता है? जिस दिन एक्वायर किया उसी को ट्रांसफर माना जाता है। लेकिन उसका 3 ईयर जो है ना, 3 साल तक उसको नहीं बेचना है, वो वाला जो क्राइटेरिया है वो कहां से स्टार्ट होगा? उसका क्राइटेरिया स्टार्ट होगा और कहां तक उसको खरीदना है, मतलब नेक्स्ट जो बोला है ना, अरे मान लो कि ट्रांसफर हो गया 2020 को ट्रांसफर मान लिया गया, ठीक है। लेकिन इसको इनिशियल कॉम्पनसेशन कब मिला? इनिशियल कॉम्पनसेशन, घर खरीदने के लिए इसके पास पैसे तो है ही नहीं, गवर्नमेंट तो पैसा बाद में ही दे रही है। बेशक यहां पर एलटीसीजी निकल गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया यहां पे इस टाइम पे, लेकिन उसको पैसा कब मिला? पैसा मिला सर 31 मार्च 2021 को पैसा मिला। तो यहां से लेके 3 साल काउंट होंगे उसके कंस्ट्रक्शन के। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ गया है। चलो एक बार देख लो। जल्दी बताओ, एलिजिबल एसएससी कौन कौन है, किस किस को मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। ट्रांसफर क्या करना है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग यानी कि लैंड अपर्टेंट देयर टू, बिल्डिंग और लैंड अपर्टेंट देयर टू। अच्छा, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, यानी कि दोबारा नई चीज क्या खरीदनी पड़ेगी? पुरानी चीज ट्रांसफर की, नई चीज क्या करनी पड़ेगी? कब मिलेगा? परचेज करना पड़ेगा न्यू हाउस प्रॉपर्टी। कब? 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर परचेज की डेट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 3 साल ट्रांसफर की डेट से परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, परचेज और कंस्ट्रक्ट न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। ऐसा नहीं कि आप जाके बोलोगे कि फॉरेन में मैंने एक परचेज कर ली, मेरे को एग्जेम्पशन दो। ना ना ना, फॉरेन वालों के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं, इंडिया वालों के लिए एग्जेम्पशन है, ठीक है। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है? बताओ। अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इनटू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 टिल लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। जब तक जो लास्ट डेट है आपकी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, वहां तक आपको क्या करना है? अगर आपने परचेज नहीं किया तो आपको इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देना है, वेयर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन हैज नॉट बीन इन्वेस्ट, यहां पर उसने कैपिटल गेन को इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर एग्जम्पशन चाहिए तो, ठीक है। अगर मान लो ना तो कैपिटल गेन में डाला और ना ही कोई परचेज किया, तो क्या रितिका को यहां पर टैक्स लग जाएगा या नहीं लगेगा? बोलो। लगेगा। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्पशन दिया जाएगा? सर जितना कैपिटल गेन हुआ है, हमारे केस में क्या था कैपिटल गेन? 44,49,524, ठीक है, यही था। और अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया है? सर 70 लाख का किया है। विच एवर इज लोअर का हमें मिल जाएगा, या फिर जितना हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिया। मान लो कि हमने कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगा दिया, क्योंकि अब तो 2 के लिए भी अलाउड है, रितिका ने कंस्ट्रक्शन पे लगा दिया 30 लाख रुपए और कैपिटल गेन स्कीम में डाल दिया 20 लाख रुपए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिया 20 लाख रुपए। तो कितने तक की एग्जेम्पशन मिलेगी? टोटल 50 लाख, यहाँ पे एंड और लिखा है ना, या तो ये या तो दोनों को मिला के, यानी कि 20 लाख ये और इन्वेस्टमेंट कितनी? 30 लाख, तो 50 लाख और 44,49,524 रुपए, विच एवर इज लोअर, तो एग्जेम्पशन को मिल जाएगा। चलो आगे सर बताओ आगे जल्दी। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या चीज हो गया? फॉर्मेट ये हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, फिर जो बाकी बचेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अच्छा, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, हाउस सो परचेज और कंस्ट्रक्टेड शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन अ पीरियड ऑफ, गवर्नमेंट ने क्या कहा था? कितने पीरियड के अंदर ट्रांसफर नहीं करना है तुम्हें? बोलो ट्रांसफर डेट से, मतलब जब परचेज किया उसको, शुड बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर, 3 साल के परचेज डेट से 3 साल के अंदर अंदर उसको
ट्रांसफर नहीं करना है, अदरवाइज क्या चीज हो जाएगा, एग्जेम्पशन गिवन अर्लियर शैल बी विड्रॉन हो जाएगा। अच्छा, तो इन दिस केस अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अर्लियर गिवन शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि किस तरीके से हम उसको उसका कैपिटल गेन विड्रॉ जो एग्जेम्पशन दिया था विड्रॉ करेंगे, जब वो बेचेगा, बेचने पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेगा उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर देंगे। बात आ गई क्या समझ में यहाँ पर, बोलो। यस सर। चलो फॉर्मेट क्या है यहाँ पे, फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट वही है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी कितनी थी, जल्दी जल्दी बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 70 लाख, इसमें से हमने 44 का दे दिया, 44, 49, 524 इसका हमने एग्जेम्पशन दे दिया था, लेस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा इतना यहाँ पे हो गया। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी डिपॉजिट इनटू CGAS 1988। अच्छा, इसमें जो भी किया है वो किस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए किया है, अगर तुमने यूटिलाइज किया अदर देन किसी यूटिलाइज अदरवाइज देन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया तो क्या चीज हो जाएगा, शैल बी कंसिडर्ड LTCG इन द ईयर इन विच, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगी उस साल में जिस साल में तुमने अदर देन जिस साल में तुम्हारा स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो था उसको यूटिलाइज करने का वो एक्सपायर हो जाता है, या फिर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए तुमने इसको यूटिलाइज कर लिया, उस साल में वो इनकम बन जाएगी। एग्जेम्पशन एक घर के लिए या 2 घर के लिए, सर एक घर के, सर 2 घर के लिए। अब अच्छा 2 घर के लिए, क्या हमेशा 2 घर के लिए, नहीं सर, पूरा लाइफ टाइम में एक बार के लिए। समझ में आ रहा है, यस सर, लेकिन प्रोवाइडेड आपको जो कैपिटल गेन होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 साल के लिए ले रहे हो, मतलब 2 घर के लिए ले रहे हो एग्जेम्पशन, ठीक है, जैसे रितिका ने 2 घर परचेज कर लिए, ठीक है, एक घर के अलावा, उस 2 घर का भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा या एक ही घर का एग्जेम्पशन मिलेगा, पहले था कि सिर्फ एक घर का मिलता था। अब मान लो अगर रितिका ने 2 घर परचेज किया, रितिका कहती है नहीं मेरे को 2 घर लेने हैं, 20 लाख ये और 30 लाख का मैंने एक घर अलग से लिया है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग रहेंगे, यहाँ पर मेरे ब्रदर वगैरह सब कुछ रहेंगे, मेरे ब्रदर वगैरह रहेंगे क्योंकि वहां उनकी जॉब वहां पे नियर बाय है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि रितिका क्या कह रही है कि मैंने 2 घर, ठीक है, तो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कहती नहीं एक घर बताओ कौन सा घर आपने खरीदा, ये वाला या ये वाला, रितिका कहती है ये वाला, तो चलो 30 लाख तक का ये एग्जेम्पशन आएगा, बाकी का आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर दिया, नहीं 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 चलो कोई नहीं, 2 घर चलेगा लेकिन लाइफ टाइम में एक बार, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन सेक्शन 54H, क्या चीज हो गया, टाइम पीरियड 2 years और 3 years फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन शैल बी एक्सटेंडेड इफ हाउस प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। इन सिंपल वर्ड्स इन दिस केस क्या चीज हो जाएगा, बोलो, 2 year और 3 year शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनिशियल कॉम्पनसेशन, जब से इनिशियल कॉम्पनसेशन मिला उस डेट से ही स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली क्या पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा है, सब पढ़ा दिया, समझ में भी आ गया, बोलो, अरे बोलो, कहाँ गए, मैं बोलता जा रहा हूँ इतनी देर से। यस सर। एक मोबाइल का क्या चीज आसान था, क्या बोला आपने, कोई डाउट है क्या रितिका, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़े। चलो ये बड़ा आसान है, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया बिल्कुल ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि क्या क्या चीज के लिए आप मिलेगा। पहले वाले में 54 में क्या बोला था कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचनी है और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए इस पे। यहां पर बोलता है कि ये भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही एप्लीकेबल होगा। कोई कंपनी अगर करेगी, कंपनी ने मान लो खरीदा रहेगा, क्या उसको 50 सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ये, ठीक है। अगर वो ट्रांसफर करते हैं, मान लो कि कोई ट्रांसफर कर रहा है, क्या रितिका ने ट्रांसफर किया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्या बोला, एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड कहां पे है, अर्बन एरिया में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में अगर आपने ट्रांसफर किया है और आपको कैपिटल गेन हो गया है, कैपिटल गेन कौन सा, लॉन्ग टर्म वाला है शॉर्ट टर्म वाला, दोनों में से कोई सा भी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई सा भी कैपिटल गेन अराइज हो गया। अब उस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को जो है, अर्बन में जो आपने एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर किया है, उस लैंड को आपको यूज करना पड़ेगा, आपको रितिका को यूज करना पड़ेगा या फिर रितिका के पेरेंट्स को यूज करना पड़ेगा, मिनिमम फॉर 2 years फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तभी जाके उसका एग्जम्पशन मिलेगा। समझ में आ रहा है,
तभी जाके उसका एग्जम्पशन मिलेगा। अब हुआ क्या कि लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। करना क्या है, परचेज क्या करना है, परचेज ऑफ अनदर एग्रीकल्चर लैंड, चाहे अर्बन में चाहे रूरल में। देखना एक बात, रूरल में जो था रितिका के पास उसको बेचा होना चाहिए, जो नया खरीदेंगे उसको अर्बन में खरीदो रूरल में खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। समझ में आ रहा है, अरे बोलो। और विद इन 2 ईयर्स, कितना टाइम पीरियड दिया गया, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से 2 साल के अंदर अंदर अगर परचेज कर लेती है रितिका, क्या परचेज कर लेती है रितिका, अनदर एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो अर्बन एरिया में परचेज करे चाहे वो रूरल एरिया में परचेज करे, एग्रीकल्चर लैंड उसने परचेज किया होना चाहिए। तो जितने का उसने परचेज किया है उतने का उसको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, या फिर अगर उसने नहीं किया है, परचेज नहीं किया, कब तक, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक उसने कोई भी लैंड परचेज नहीं की। जब नहीं की तो उसके पास क्या क्या अकाउंट, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। यस, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उसको पैसे डिपॉजिट कर देने हैं, कब तक, 31 जुलाई तक, ठीक है। वेयर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन हैज नॉट बीन इन्वेस्टेड। अच्छा, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कितना एग्जम्पशन मिलेगा, सर जितना कैपिटल, जितने का कैपिटल गेन होगा, लोअर ऑफ जितने का कैपिटल गेन होगा, और अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और या फिर एंड डिपॉजिटेड इनटू द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। सेम है बिल्कुल। अच्छा, विड्रॉल फ्रॉम द एग्जम्पशन बिल्कुल सेम, कि विड्रॉल कैसे हो जाएगा, यहां पर टाइम लिमिट भी बिल्कुल सेम बताई गई। उसने बोला जो लैंड परचेज किए ना आपने, जो एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया है, इट शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन द 3 ईयर, 3 साल तक उसको भाई बेचना नहीं है जब से खरीदी है। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर बेच दी तो आपको जितना भी एग्जम्पशन दिया गया था अर्लियर उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा और रिड्यूस कर दिया जाएगा आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन स्कीम बिल्कुल सेम है वैसी, कब तक उसको यूटिलाइज कर लेना है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए करना है, और जब तक टाइम पीरियड उसका दिया गया है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट से पहले पहले यूटिलाइज करना है। उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, आपने आइडियल पड़ा हुआ है वो पैसा, यूटिलाइज नहीं किया, तो उस साल में, जिस साल में एक्सपायर हो रहा है उस साल की वो इनकम बन जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका बन जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। अच्छा, एज पर सेक्शन 54H वो सेम ही है कि अगर, बट यहां पे क्या चीज हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा कि 2 ईयर जो एक्विजिशन का न्यू एसेट जो खरीदनी थी 2 साल, 2 साल कहां से शुरू होंगे, ट्रांसफर की डेट से या फिर इनिशियल कॉम्पनसेशन जब से मिला वहां की डेट से, सर इनिशियल कॉम्पनसेशन की डेट से, ठीक है। सेक्शन 54D बिल्कुल ही आसान है ये भी, एग्जेम्पशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग कौन सी होती है, जैसे गुड़गांव वगैरह में आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह लगती है, ठीक है। उस फैक्ट्रीज में क्या है, मैं वहां पे बिजनेस कर रहा हूं और उस लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, कहती क्या है, वहां से हम निकालेंगे क्या, मेट्रो, वहां से निकालेंगे हम मेट्रो, इसको कंपल्सरी एक्वायर करना पड़ेगा आपको, हमें, ठीक है, और हम आपको क्या देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे। अच्छा बताओ, जब भी कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, क्या पढ़ा था हमने, कंपल्सरी एक्विजिशन जब होता है तो ट्रांसफर कब तक माना जाता है, कौन सी डेट को माना जाता है, जिस दिन उसने कंपल्सरी एक्वायर किया। लेकिन टैक्स कब देना है, जब इनिशियल कॉम्पनसेशन हमको रिसीव होता है, यही है कॉन्सेप्ट। ये सर किसके लिए, अब देखो एग्जेम्पशन कब मिलेगा आपको, अब मान लो कि आपको कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, मान लो कि गुनल के पास एक एग्रीकल्चर लैंड, सॉरी इंडस्ट्रियल लैंड थी, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था, ठीक है। यहां पर गुनल क्या करती है, बिजनेस करती है। अब बिजनेस करने के बाद इस एरिया से मेट्रो गुजरेगी करके, ये एरिया जो है गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, और कंपलसरी एक्वायर करने के बाद इसको मिला क्या, बोलो, कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा तो इसको ट्रांसफर माना जाएगा, यस ट्रांसफर माना जाएगा। कैपिटल गेन निकलेगा, यस कैपिटल गेन निकलेगा। तो कैपिटल गेन निकालो फिर, मान लो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आता है 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ने उसको दिए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसने बताया था कि भाई इस इंडस्ट्रियल लैंड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा था सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मैं बात करूं तो ये मान लो कि 30 लाख के करीब आ रहा है, ठीक है। तो 20 लाख का क्या हो गया मेरे को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ रहा है,
ठीक है, तो इसमें से मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54। 54 कौन सी थी ये, बताओ बताओ। 54 डी की एग्जेम्पशन थी। 54 डी की एग्जेम्पशन मिलेगी अगर गुनल कहती है मैंने विद इन 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स में क्या परचेज करना है मैंने, बोलो। इंडस्ट्रियल लैंड दोबारा परचेज करनी है। तो इंडस्ट्रियल लैंड मान लो उसने बोला कि मैंने 50 लाख की परचेज कर ली, जब 50 लाख की कर ली तो यहाँ पे 20 लाख का क्या मिल जाएगा, रिडक्शन। अगर उसने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक नहीं की तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्या बोलो। यस, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। किसमें डिपॉजिट, कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर उसने 2-3 साल के अंदर अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया तो फिर वही चीज, जब तक उसने लैंड परचेज किया उसके 3 साल के अंदर अंदर परचेज कर लिया तो फिर उसको क्या लग जाएगा, जल्दी बताओ। exemption earlier given shall be withdrawn and shall be reduced from the cost of acquisition। देखो एलिजिबल एसएससी कौन है, ऑल एसएससी, सबको ये लागू होगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर किया, ट्रांसफर क्या किया, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग यूज्ड बाय द एसएससी फॉर बिजनेस फॉर 2 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर के पिछले 2 साल में उसने वो लैंड बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया होना चाहिए, ये कंपलसरी एक कंडीशन रखी गई है। ठीक है। अच्छा, क्या सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही हमें एग्जेम्पशन मिलेगी या शॉर्ट टर्म पर भी मिल सकती है, दोनों पे मिल सकती है। कैपिटल एसेट जो हमने ट्रांसफर किया है वो लॉन्ग टर्म एसेट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म एसेट भी हो सकता है, विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या करना है, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग खरीदनी है विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, बोलो कितने साल के अंदर अंदर, सॉरी यहाँ पे 2 साल नहीं 3 साल, मैंने 2 साल बोल दिया ना, 2 साल के अंदर परचेज किया है, 3 साल, उसको कितना मिलेगा, 3 ईयर। 3 ईयर के अंदर अंदर उसको परचेज करना है, उस 2 साल से तक पहले तक उसको यूज किया होना चाहिए। ठीक है। अब क्या हुआ, डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अगर उसने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक नहीं किया तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम डाल दे पैसा, उसको क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा गुनल को। और अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, लोअर ऑफ सेम कैपिटल गेन कितना कमाया और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया। ठीक है। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, अगर लैंड और बिल्डिंग और बोथ जो भी आपने सो परचेज और कंस्ट्रक्टेड किया है, जो भी आपने कंस्ट्रक्ट तो यहाँ पे नहीं आएगा, लैंड इंडस्ट्रियल लैंड को, सॉरी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे परचेज आएगा। ठीक है। जो भी आपने परचेज किया है शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के लिए आपने क्या करना है, बोलो, अपने पास ही रखना है। 3 साल के पहले बेच दिया तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन अर्लियर गिवन विल बी विथड्रॉन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस हो जाएगा। आगे के यहाँ पे बात समझ में, बिल्कुल ही आसान थे 3, बोलो आसान थे। अब क्या हुआ, बोलो। अच्छा, एक और बात सुनो, नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, सेक्शन 54 ईसी। सेक्शन 54 ईसी बड़ी ही मजेदार सेक्शन है। क्या बोलती है वो, एक्स्ट्रा 50 लाख तक का हमें बेनिफिट और मिल जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा 50 लाख का बेनिफिट और मिल जाता है। ये क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट, देखो ये एक कंसल्टेंसी है, एक कंसल्टेंसी है पार्ट की। देखो आपके घर में या आपके किसी फैमिली मेंबर में अड़ोसी पड़ोसी अगर बेच रहे होंगे तो उनको ये ज्ञान देना थोड़ा कि आपको कैपिटल गेन लगेगा, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा घर खरीदते हो तो आप विद इन इतने ईयर में आपने परचेज कर लिया, अच्छा विद इन इतने ईयर में नहीं परचेज किया तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपको वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देना है, तो आपको टैक्स बच जाएगा। समझ में आ रहा है। और मान लो कि कैपिटल गेन आ गया 90 लाख का कैपिटल गेन है और 70 लाख का ही क्या किया है, बोलो बोलो, रितिका को 90 लाख का कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है। और अब 70 लाख का ही घर खरीदा उसने तो 70 लाख का ही मिलेगा उसको, 20 लाख और बच गए क्या, बोलो। एलटीसीजी जो रितिका को हुआ था वो हुआ मान लो 90 लाख का, एग्जेम्पशन मिली
अंडर सेक्शन 54 नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया 70 लाख का, तो 70 लाख का मिल गया, बाकी 20 लाख और बच जाता है। तो 20 लाख के लिए और एक चीज और है टैक्स बचाने के लिए, उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि आप स्पेसिफाइड एसेट्स में पैसा डालो, स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट करो, जो कि है 5 साल तक के लिए। कुछ बॉन्ड्स हम बता रहे हैं, उस बॉन्ड्स में आप क्या करो, पैसा लगा दो। उस बॉन्ड्स में अगर आपने पैसा लगा दिया तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। मान लो कि रितिका ने क्या किया कि 30 लाख रुपए और किसमें लगा दिए, बोलो, इन बॉन्ड्स में लगा दिए। कौन कौन से बॉन्ड थे सर? गवर्नमेंट के बॉन्ड थे। देखो क्या बोल रहा है, किसको अवेलेबल होगा इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में अगर करेंगे तो एलिजिबल एसएससी, ऑल एसएससी, कोई भी अगर ट्रांसफर कर, कोई भी अगर इन्वेस्ट करेगा। मान लो किसी कंपनी ने हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया, हाउस प्रॉपर्टी के बेचा, या फिर उसको, उसके बाद क्या हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसने इन्वेस्ट कर दिया किसमें, 54 ईसी में, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दिया बॉन्ड्स में, तो क्या उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी? यस, उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एसेट्स क्या ट्रांसफर किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ। चाहे लैंड, बिल्डिंग और बोथ, रेजिडेंशियल होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग और बोथ, लैंड होनी चाहिए या बिल्डिंग होनी चाहिए या बोथ होना चाहिए, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, हुआ क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। रितिका ने क्या बेचा था सर? घर बेचा था। क्या वो लैंड एंड बिल्डिंग है? यस, लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग। उसको हुआ क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था। ठीक है। तो अगर उसने इन्वेस्ट किया 54 ईसी में, तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो। मिल जाएगा। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया कितना? अब इन्वेस्टमेंट की टाइम लिमिट समझो, कब तक करना है। उसने बोला विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर तक आपको इन्वेस्ट कर देना है। किन में? लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में। अब लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स क्या है? ये है बॉन्ड्स जो कि रिडीम किए जाएंगे आफ्टर 5 इयर्स, इशूड बाय NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का फंड है। ठीक है। इसमें अगर आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए हैं, क्योंकि इसमें पैसा लगाओ, और जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस पैसे को लगाते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक करेंगे। हम कहां से पैसा लाएंगे? आप लोगों से ही लेंगे ना, आप लोगों से लेंगे पैसा और उसको यूटिलाइज करेंगे किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो हमें इस अकाउंट में पैसा दो आप 5 साल के लिए। ठीक है। तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसके लिए भी आप न जमा करो पैसा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये वाला एक और बॉन्ड निकाला। ठीक है। पहले 2 ही बॉन्ड थे, ये वाले और ये वाले, फिर इसके बाद इन्होंने 2 बॉन्ड और जोड़ दिए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देख रहे हो, इनमें अगर पैसा लगाओगे तो हम आपको क्या करेंगे? एग्जेम्पशन दे देंगे। समझ में आ गया या नहीं आया? मान लो कि इनमें उसने पैसे 30 लाख रुपए लगा दिए, 30 लाख रुपए लगा दिए, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन कितना मिल जाएगा उसको? और एग्जेम्पशन बोलो 54 ईसी का एग्जेम्पशन बोलो कितना मिलेगा सर? 20 लाख का। 20 लाख ही तो बचे ना, 20 लाख ही तो बचे। क्या चीज? इन्वेस्टमेंट किया हमने 30 लाख की किया ना, तो हाँ 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी अब एक्स्ट्रा? क्योंकि 70 लाख का तो आपने एग्जेम्पशन पहले ले लिया ना, एक घर परचेज करने का। 54 में 54 का एग्जेम्पशन ले लिया आपने। समझ में आ रहा है? 54 का एग्जेम्पशन ले लिया। अब आपने इन्वेस्टमेंट 30 लाख किया है, लेकिन अब समझदारी किस में है? 20 लाख तक इन्वेस्ट करने में, क्योंकि 20 लाख तक ही तो मेरे को मिलेगा एग्जेम्पशन, उससे ज्यादा तो एग्जेम्पशन मिलने नहीं वाला। समझ में आ रहा है? तो बस अगर 20 लाख से ऊपर भी करते हैं तो भी कितना एग्जेम्पशन मिलेगा सर? 20 लाख का ही तो मिलेगा, और थोड़ी मिलेगा ज्यादा। ठीक है। आगे क्या लिखा है उसने? अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। ओ हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। 54 में इन्वेस्टमेंट, बोलो क्या अब्दुल? वो जो था लैंड या बिल्डिंग में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इसमें ज्यादा मिलता है। क्या बोल रहा है? 54 में, सेक्शन 54 में इसमें ज्यादा मिलता है। फिर अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते 70 लाख का, उसके जगह पे इसमें 54 ईडी में करते हैं, हाँ, तो इसमें इससे ज्यादा 20 लाख से ज्यादा एक्सेप्शन मिलता है। लेकिन कहां तक मिलता? मैक्सिमम लिमिट 50 लाख।
इस सेक्शन में आपको कहां तक मिलेगी? 50 लाख तक। मान लो कि 54 में आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया, जैसे कि अब्दुल कह रहा है कि 54 में यानी कि घर खरीदा ही नहीं, रेजिडेंशियल घर नहीं खरीदा, बट उसको इन्वेस्ट कर दिया कहां पे? 54 ईसी में इन्वेस्ट कर दिया है, और वो इन्वेस्टमेंट है हमारी 90 लाख तक की मैंने कर दी, लेकिन मेरे को मिलेगा कितना एग्जेम्पशन मैक्सिमम? बोलो 50 लाख। समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया है। ठीक है, एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल टू दी एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया उतना, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा? 50 लाख रुपए तक। अच्छा, यहाँ पर क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कोई चक्कर है? नहीं, यहाँ पर कोई कुछ भी ऐसा चक्कर नहीं है कि कैपिटल गेन अकाउंट में स्कीम में जमा करो, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन इफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो आपने परचेज किया है आर ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन 5 years, 5 साल ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन 5 साल के अंदर अंदर, अगर जिस दिन की ट्रांसफर हुई थी, जिस दिन से ट्रांसफर किया और आपने नया खरीदा है, ठीक है, 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया तो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन जो अर्लियर गिवन था उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। अर्लियर गिवन शैल बी विड्रॉन एंड शैल बी कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द ईयर इन विच सच बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड। यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से नहीं घटाना है, याद रख लेना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से नहीं घटाना है। यहां पर क्या करना है? सीधा सीधा उस ईयर की क्या बन जाएगी? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। जैसे कि रितिका ने मान लो उसको मिल गया था इसमें 20 lakhs का बेनिफिट, ठीक है, अब इसने 5 साल के अंदर अंदर वो बॉन्ड को बेच दिया। जब बॉन्ड को बेच दिया तो क्या हो जाएगा? उसको कैपिटल गेन लगेगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे। ठीक है, वो सब चीजें जब बेचने पे अलग रहेंगी, लेकिन उस साल में मान लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो बोलेगी कि मैंने बेच दिया कितने लाख का? 30 लाख का बेच दिया इसको, तो 30 lakhs और माइनस इसमें से हो जाएगा क्या? 20 lakhs। इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो बॉन्ड पे नहीं मिलता है, ठीक है, और बाकी क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे? इसको तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये हो जाएगा अलग से। ठीक है, अरे बोलो, उसने खरीदा था 20 लाख ही, मान लो 20 लाख में ही खरीदा था, तो इसको उस साल का क्या मान लेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। ये जितना हमने यहां तक उसको एग्जेम्पशन दे रखा था उतना तक का वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है, चलो, कन्वर्टेड इनटू द कैश का क्या मतलब है? सर, टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को मैंने गिरवी रखा और कैश ले लिया बैंक से, तो क्या हो जाता है? उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड इनटू द कैश। एज पर सेक्शन 54H। 54H का मतलब क्या है? वही जो मैंने बताया था कि जो अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है बॉन्ड्स का, उनके एसेट का, न्यू एसेट का, 6 महीने, तो 6 महीने कहां से काउंट होंगे? 6 महीने काउंट होंगे, बोलो बोलो, छोड़ो ये वाला, जरूरत नहीं है इसका। चलो, यहां तक ये आ गया। 54 EC बड़ा ही इजी था, ये आपने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है ना? 54 EE आपने EC पढ़ा है, EC पढ़ लिया, तो बोलो EC समझ में आ गया ना? किसको अलाउड है? सबको अलाउड है, ऑल एसएससी को अलाउड है। ट्रांसफर क्या हो रहा है? लैंड और बिल्डिंग और बोथ हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, ठीक है, और 6 महीने के अंदर अंदर किसमें लगाना चाहिए पैसा? NHAI या फिर RECL के बॉन्ड्स में लगाना चाहिए पैसा। कितने तक का एग्जेम्पशन मिलेगा? सर, मैक्सिमम 50 लाख का। विड्रॉ कब हो जाएगा? 5 साल तक, अगर आपने बेचा नहीं है तो। खरीदने के 5 साल तक हमें रखना है, ठीक है, और उसको अगर बेचा नहीं है हमने तो हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सेम डिट्टो 54 EE है, डिट्टो है, लेकिन यहां पे सिर्फ एसेट की चेंज क्या है? माइनर चेंज है। क्या? लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स यहां पे बोला है कि इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट बीइंग 3 year यूनिट ऑफ फंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक नोटिफाइड फंड इशू कर रखा है और उसके यूनिट्स अगर आपने परचेज कर लिए तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सेम बिल्कुल किसके लिए एप्लीकेबल है? सर, ऑल एसएससी के लिए। बेचना क्या है? सर, लैंड, बिल्डिंग और बोथ बेचना है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए आपको, ठीक है, 6 month के अंदर अंदर आपको
ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना है आपको, स्पेसिफाइड एसेट्स को परचेज करना है। अब एसेट क्या है, वहां पे आरईसीएल वगैरह था, आरईसीएल की बॉन्ड, यहां पर है नोटिफाइड फंड की यूनिट्स जो कि इशू की है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितना मिलेगा सर, 50 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या कैपिटल अकाउंट गेन स्कीम का कुछ चक्कर है, नहीं, इसमें भी चक्कर नहीं है। अच्छा, बॉन्ड को कब तक रखना है, सॉरी यूनिट है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड अगर कर दिया तुमने कैश में 3 साल, यहाँ पे 5 साल था, वहां पे यहाँ पे 3 साल है, 3 साल के अंदर अंदर अगर तुमने ट्रांसफर कर दिया तो जो आपको अर्लियर एग्जेम्पशन दिया गया था उसको विड्रॉ कर लिया जाए। क्या कन्वर्टेड इनटू कैश मतलब डोंट टेकन अगेंस्ट द यूनिट। ठीक है, इसको भी यहाँ पे नहीं पढ़ना है।